मम्मा मेरा टिफिन तैयार हो गया क्या? अरे बेटा तुम कॉलेज के लिए तैयार हो गई क्या? हाँ मम्मा मैं कॉलेज के लिए निकल रही हूँ। मेरा टिफिन तैयार हो गया क्या? हाँ ठीक है, पर बेटा आज मैंने तुम्हारा टिफिन नहीं बनाया। क्यों मम्मा? वो बेटा आज तुम कॉलेज से जल्दी घर आ जाना। जल्दी आना है? किस लिए? अरे बेटा वो क्या है, दीदी का फोन आया था, वो किसी लड़के को भेज रही है दोपहर को तुम्हें देखने, तो मैं सोच रही थी तुम बात कर लेती एक बार उससे। क्या लड़का आ रहा है, वो भी मुझे देखने? हाँ बेटा दीदी बता रही थी, बहुत अच्छा लड़का है, पढ़ा लिखा है, नौकरी भी लग रखी है, तो मिलकर एक बार बात कर लेते हैं। मम्मा आप लोगों को हो क्या जाता है? मम्मा मैंने आपसे कितनी बार बोल दिया है, मुझे नहीं देखना दिखाना इन लड़कों को। अरे बेटा तो इसमें गलत क्या है? शादी तो तुम्हें करनी होगी ना, जिंदगी भर कुंवारी तो नहीं रहोगी। एक बार देख लोगी, मिल लोगी, बात कर लोगी, क्या पता तुम्हें अच्छा लगेगा। मम्मा मुझे नहीं देखना इन लड़कों को। नहीं देखना मतलब शादी नहीं करोगी क्या? अरे नहीं मम्मा मैं शादी करूंगी, पर लेकिन क्या? लेकिन मैं ना अपनी पसंद से शादी करूंगी, मैं आप लोगों के पसंद से शादी नहीं करूंगी। मैं अपने पसंद के लड़के से शादी करूंगी। अपने पसंद के लड़के से शादी करोगी मतलब मुझे कोई और पसंद है। अच्छा तो कोई बात नहीं बेटा, अगर तुम्हें कोई लड़का पसंद है तो कोई बात नहीं, उसको घर पे बुला लो, हम उसको एक बार देख लेते हैं, बात कर लेते हैं, उसके परिवार वालों को, उसके घर वालों को बुला लो। अगर हम लोगों को जम जाएगा तो रिश्ते की बात आगे बढ़ा लेंगे। नहीं मम्मा मैं आपको उनसे नहीं मिला सकती। नहीं मिलवा सकती? क्यों नहीं मिलवा सकती? दरअसल क्या है, आप उसे देखकर शादी के लिए हाँ करोगे ही नहीं, इसलिए। इसका मतलब तुम्हें अपनी पसंद पर भरोसा ही नहीं है? मम्मा ऐसी बात नहीं है। और कैसी बात है बेटा? यही तो बात है। देखो हम माँ बाप जिस लड़के को या जिस लड़की को आपके लिए पसंद करते हैं उनसे आपसे मिलवाते हैं, उसकी पूरी फैमिली से मिलवाते हैं, लड़का लड़की से मिलवाते हैं, क्योंकि हमें भरोसा है कि हमने जिसे देखा है वो हमारे बच्चा या बच्ची के लिए अच्छा है। लेकिन तुमने खुद पसंद किया है जिस लड़के को, उससे अपने माँ बाप से क्यों नहीं मिलवाते हो? क्या दिक्कत है? या तो तुम्हारी पसंद में खोट है, तुम्हें विश्वास नहीं है अपनी पसंद के ऊपर, और अगर तुम्हें विश्वास है कि तुम्हारी पसंद बिल्कुल सही है तो मिलवाओ अपने माँ बाप से। दरअसल मम्मा उसके घर वाले नहीं मान रहे हमारी शादी के लिए, वो इस रिश्ते को कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उसके माँ बाप नहीं मान रहे तो बेटा रिश्ता कैसे आगे बढ़ सकता है? अब तुम ही बताओ बेटा, रिश्ता तो तभी आगे बढ़ता है ना जब दोनों परिवार वाले सब राजी हो। देखो मम्मा उसके घर वालों ने तो साफ मना कर दिया शादी के लिए, वो इस रिश्ते के लिए कभी राजी नहीं होंगे, कभी खुश नहीं होंगे। और मुझे पता है जब मैं उस लड़के से आपसे और पापा से मिलाऊंगी तो आप लोग भी राजी नहीं होंगे, आप भी इस रिश्ते के लिए मना करोगे। इसलिए हम दोनों ने सोचा है हम भागकर लव मैरिज कर लेंगे, कोर्ट में शादी कर लेंगे, कोर्ट मैरिज। क्या कोर्ट मैरिज करोगी? भागकर शादी करोगी तुम? हाँ मम्मा देखो इतना चौंको मत, हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। चलो ठीक है। अच्छा ये बताओ तुम उस लड़के को कब से जानती हो? वो अभी कॉलेज में आया है नया, अभी 2-2.5 महीने ही हुए हैं हम दोनों की दोस्ती को। सिर्फ 2-2.5 महीने से तुम एक दूसरे को जानते हो? हाँ मम्मा 2-2.5 महीने ही हुए हैं, पर हम इस 2.5 महीने में एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानने लग गए हैं, और हम दोनों एक दूसरे को इतना पसंद करते हैं कि अब हम दोनों शादी करके ही रहेंगे। अरे वाह बेटा, तुम 2 महीने में उस लड़के को इतने अच्छे से जान गई, और हमारे साथ पिछले 18-20 सालों से हो, तो हमें तो जान ही नहीं पाई, हमारे प्यार को पहचान ही नहीं पाई, है ना? 2 महीने पहले मिले लड़के से जिनके साथ बचपन से रही हो, उन्हें छोड़ने के लिए तैयार हो गई। मम्मा देखो अब इस तरह की बातें करने से कोई फायदा नहीं है, आखिर ये मेरी जिंदगी है। और मम्मा आप अच्छे से जानते हो कानून भी पूरी तरह से अनुमति देता है हमें कि 18 साल से ऊपर के लड़का लड़की हो गए हो तो वो अपनी मर्जी से शादी कर सकते हैं। ओ अच्छा, कानून अनुमति दे रहा है तुम्हें कि 18 साल के हो गए हैं तो भागकर शादी कर लो, या कोर्ट मैरिज कर लो, या लव मैरिज कर लो, इसलिए तुम लव मैरिज करोगे, है ना? क्यों बेटा, माँ बाप का घर कोई धर्मशाला है क्या जहाँ पर 18 साल तक रहो, खाओ पियो, पढ़ाई करो, ऐश करो, और जब थोड़े से समझदार बनो तो फिर किसी भी लड़के या लड़की को उठाकर भागकर शादी कर लो? क्या धर्मशाला समझ रखा है माँ बाप के घर को? पर मम्मा ये मेरी जिंदगी है, मैं अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी सकती हूँ, जैसे चाहूँ वैसे जी सकती हूँ। क्या तुम्हारी जिंदगी? अच्छा मान लिया ये तुम्हारी जिंदगी है, तुम अपने हिसाब से जियोगे,
ठीक है जी लो, लेकिन उससे पहले हमारी जिंदगी तो दो जो तुम खा गए। हमारी जिंदगी के वो दिन लौटा दो, फिर आराम से जी लेना तुम अपनी जिंदगी, फिर हमें कोई एतराज नहीं होगा। क्या मतलब? मतलब ये बेटा कि जब तुम पैदा हुए थे ना, तब तुम रात रात भर तक रोते रहते थे। तब तुम्हें गोद में लेकर रात रात भर हमने जाग कर निकाली है, पापा ने और मम्मी ने। तो लाओ वो रातें हमें वापस लौटा दो। आखिर वो हमारी जिंदगी थी जो हमने तुम पर खर्च की, और उसके अलावा तुम्हें नहलाने में, तुम्हें सुलाने में, तुम्हें खिलाने में, तुम्हें पढ़ाने में जितना टाइम वेस्ट हुआ है उतना समय वापस लौटा दो। वो जिंदगी वापस लौटा दो हमें, क्योंकि उस दौरान हमने हमारी जिंदगी जी नहीं थी। हमने तो पूरी जिंदगी तुम्हारे लिए लगा दी थी। अब लाओ हमें लौटा दो, फिर जी लो अपनी जिंदगी। और जब तुम बड़े होने लग गए, तुम्हारे खाने, किताबें, कॉलेज का खर्चा, पढ़ाई का खर्चा, ट्यूशन की फीस, जितनी मेहनत में हमारी जिंदगी गई ना, लाओ वो जिंदगी वापस लौटा दो, फिर जी लो तुम अपनी जिंदगी। पर मम्मा क्या बेटा? जब तुम बेटा बेटी माँ बाप के खिलाफ हो सकते हो अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीने के लिए, तो हम अपनी जिंदगी के वो दिन वापस क्यों नहीं मांग सकते जो हम लोगों ने तुम पर वेस्ट कर दी है? क्या इस दिन के लिए तुम बेटा या बेटी को बड़े करते हैं हम माँ बाप कि तुम जैसे ही 18 साल के हो अपने पसंद के किसी भी लड़का या लड़की को उठाओ और भाग जाओ? ना तुम माँ का सोचते हो ना तुम बाप का सोचते हो। तो बेटा जब तुम्हें हमारी जिंदगी की नहीं पड़ी है तो फिर हम क्यों सोचे तुम्हारी जिंदगी के लिए? अरे बेटा जब कोई बेटा या बेटी भागकर लव मैरिज करते या कोर्ट मैरिज करते हैं ना, तब बहुत अफसोस होता है माँ बाप को, ये सोच के कि ऐसी औलाद के लिए हमने अपनी रात और दिन बर्बाद कर दिए थे। बेटा माँ बाप कभी अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहते हैं। हम लोग रिश्ता देखते हैं ना, तब 1000 चीज देखते हैं, लड़का कैसा है, लड़की कैसी है, खानदान कैसा है, परिवार कैसा है। और तुम लोग क्या देखते हो बेटा? तुम लोगों को उस लड़का या लड़की पर भरोसा तक नहीं रहता कि अपने माँ बाप से लाकर मिलवा सके। देख बेटा तू समझदार है, भागकर शादी करने वाले को, लव मैरिज करने वाले को, कोर्ट मैरिज करने वाले को कोई नहीं रोक सकता। लेकिन मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगी तुम लोगों से कि तुम लोगों को अपनी पसंद में इतना ही भरोसा है तो फिर तुम्हें भागकर शादी करने की कहाँ जरूरत होती है? क्योंकि तुम लोगों को डर होता है कि कहीं तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे फैमिली वाले उसे एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। तो बेटा वो एक्सेप्ट इसलिए नहीं करते क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी जरूर होती है। क्योंकि माँ बाप ने दुनिया देखी है, वो कभी नहीं चाहेंगे कि उनके बच्चे किसी मुसीबत में पड़े। अब आगे तुम्हारी जिंदगी है बेटा, तुम्हारी मर्जी है। सॉरी मम्मी, मैं सचमुच में बहुत बड़ी गलती करने जा रही थी। अच्छा हुआ आपने मुझे सही समय में सही शिक्षा दे दी। तुझे समझ में आ गया बेटा? हाँ मम्मा, बहुत अच्छे से समझ में आ गया। चल अच्छी बात है, जा कॉलेज जा और शाम को टाइम से आ जाना। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।